कहानी की शुरुआत में जेंड्रा नाम की एक वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जो एक अंडरग्राउंड गुफा में रिसर्च कर रही थी। वहां उसने एक ऐसे रहस्यमयी मशरूम की खोज की जो दुनिया में पहले कभी नहीं देखे गए थे। जैसे ही वह उसे करीब से देखने के लिए झुकी, तभी उसे एक इमरजेंसी कॉल आ गई। उसे जल्दी में वहां से जाना पड़ा, लेकिन जेंड्रा के वहां से जाते ही उन मशरूम से एक अजीब सी हल्की रोशनी निकलने लगी। गुफा से बाहर निकलने के कुछ देर बाद ही जेंड्रा हाईवे पर एक भारी ट्रैफिक जाम में फंस गई। उसे लगा कि आगे कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन तभी उसने देखा कि लोग एक एक करके अपनी कारों से बाहर निकल रहे हैं और हैरानी से आसमान की तरफ देख रहे हैं। जेंड्रा भी तुरंत अपनी कार से बाहर आई और आसमान में उस विशालकाय चीज को देखकर सन्न रह गई। वह चीज दिखने में एक विशाल जेलीफिश जैसी लग रही थी, लेकिन कोई भी देखकर बता सकता था कि वह धरती का जीव बिल्कुल नहीं है। देखते ही देखते इस विशालकाय चीज ने पूरी मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लाखों लोग दहशत में आ गए। देश की प्रधानमंत्री ने इसे बेहद गंभीरता से लिया और इस एलियन से निपटने के लिए तुरंत अपनी कैबिनेट की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मीटिंग में कुछ मंत्रियों ने सुझाव दिया कि इस उड़ने वाली चीज को मिसाइलों से मार गिराया जाए, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना था कि उन्हें इंतजार करना चाहिए। बिना सोचे समझे हमला करने से मुसीबत और बढ़ सकती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि अभी तक इस जीव ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। कैबिनेट में अभी बहस चल ही रही थी कि अचानक बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश में भीगने के बाद अचानक एक महिला सड़क पर गिरकर बेहोश हो गई और उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत अपने फोन निकाले, इस खौफनाक मंजर का वीडियो बनाया और इंटरनेट पर डाल दिया। कुछ ही देर में पब्लिक ने इस घटना के लिए उस एलियन को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। सबको लगने लगा कि इस बारिश के पानी में कोई अनजान जहर मिला हुआ है। जाहिर है सरकार इस मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उन्होंने तुरंत एक बयान जारी किया कि इस घटना की पूरी जांच की जाएगी। बारिश रुकते ही ड्रोन्स के जरिए पानी के सैंपल लिए गए और उन्हें टेस्टिंग के लिए सबसे बड़ी लैब में भेज दिया गया। लेकिन जब टेस्ट के रिजल्ट सामने आए तो सब हैरान रह गए। पहली बात, यह बारिश का पानी आम पानी से थोड़ा अलग जरूर था, लेकिन इसमें कोई जहर नहीं था, बल्कि इसमें एक ऐसा अनजान डीएनए मिला था जो धरती के किसी भी जीव से मेल नहीं खाता था। दूसरी बात, जब ड्रोन ने उस विशालकाय चीज के करीब जाकर स्कैन किया तो पता चला कि उसके शरीर का तापमान बिल्कुल स्थिर था और उसमें जिंदा होने के पूरे लक्षण थे। इन दोनों बातों को मिलाकर यह साबित हो गया कि आसमान में मंडरा रही वह चीज कोई मशीन नहीं, बल्कि एक जिंदा विशालकाय दानव है। मीटिंग में बैठे सभी लोग डर गए, क्योंकि अगर यह दानव अचानक हिंसक हो गया तो पूरा शहर पल भर में राख हो जाएगा। अब चर्चा इस बात पर होने लगी कि इस एलियन दानव को कंट्रोल कैसे किया जाए। ठीक उसी वक्त प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी ने आकर एक बुरी खबर दी। बारिश में जो महिला बेहोश हुई थी उसकी मौत हो चुकी है। यह खबर फैलते ही जनता का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार से जवाब मांगने लगे। उधर जेंड्रा भी इस दहशत से बच नहीं पाई। शहर में रहना अब खतरे से खाली नहीं था, इसलिए वह अपने बॉयफ्रेंड डेविड के साथ शहर से दूर एक सुनसान घर में शिफ्ट हो गई। एक दिन जब जेंड्रा अपने फोन की गैलरी देख रही थी तो उसकी नजर अचानक गुफा में खींची गई उन मशरूम्स की फोटो पर पड़ी। उसने गौर किया कि मशरूम का टेक्सचर और पैटर्न आसमान में मौजूद उस दानव से हूबहू मिलता जुलता था। एक अनुभवी बायोलॉजिस्ट होने के नाते जेंड्रा को तुरंत एहसास हो गया कि इन दोनों के बीच कोई गहरा कनेक्शन है। अपनी शंका को दूर करने के लिए वह तुरंत घर से निकल पड़ी ताकि गुफा में जाकर और क्लियर तस्वीरें ले सके। ठीक उसी वक्त आसमान में मौजूद उस दानव के शरीर से भी हल्की हल्की रोशनी चमकने लगी, जिसे देखकर लोग हैरान थे कि आखिर इसका क्या मतलब है। अगले दिन सुबह सुबह जेंड्रा अपनी गाड़ी से उसी अंडरग्राउंड गुफा की तरफ निकल गई, लेकिन एलियन के खौफ की वजह से ज्यादातर सड़कें ब्लॉक कर दी गई थीं और किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं थी। जेंड्रा को भी गार्ड्स ने रोक लिया, लेकिन वह पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसने झूठ बोला कि उसे अस्थमा है और उसकी दवा घर पर छूट गई है। उसने अपने फोन में एक पुरानी पर्ची की फोटो भी दिखाई। गार्ड्स को उस पर तरस आ गया और उन्होंने उसे जाने दिया। गुफा के अंदर पहुंचते ही जेंड्रा के होश उड़ गए। वे मशरूम्स अब लाल रंग की तेज रोशनी फेंक रहे थे और बिल्कुल आसमान वाले दानव जैसे लग रहे थे। इतना ही नहीं, वो मशरूम्स एक खास पैटर्न में उगाए थे जो असल में इंसानों के लिए एक संदेश था। उसमें लिखा था कि हम शांति से आए हैं और हम पर रहम किया जाए। जेंड्रा समझ नहीं पा रही थी कि ये एलियन क्या चाहता है, लेकिन वह जानती थी कि ये मशरूम कोई आम चीज नहीं है। उसने कुछ सैंपल एक डिब्बे में रखे और रिसर्च के लिए वहां से निकल गई। इस बीच जनता के भारी दबाव में आकर सरकार को यह ऐलान करना पड़ा कि वो एलियन पर मिलिट्री एक्शन लेंगे, लेकिन हमला करने से पहले उन्हें कुछ डेटा चाहिए था। उन्होंने एक हेलीकॉप्टर को धीरे धीरे उस एलियन के करीब भेजा। जैसे ही हेलीकॉप्टर पास पहुंचा, एलियन के शरीर से हवा का एक बेहद तेज रेला निकला। पायलट ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत हेलीकॉप्टर को वहां से मोड़ लिया और बाल बाल बच गया। बाद में जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि उस हवा में भारी मात्रा में हाइड्रोजन मौजूद था, जो बेहद ज्वलनशील और विस्फोटक गैस है। अगर हेलीकॉप्टर थोड़ा भी और वहां रुकता तो उसमें आग लग जाती और सब मारे जाते। प्रधानमंत्री ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि अगर बिना सोचे समझे एलियन पर मिसाइल दागी गई तो उसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन से इतना भयानक धमाका होगा कि पूरा का पूरा शहर आसमान में उड़ जाएगा। उधर जेंड्रा ने उस मशरूम को ध्यान से काटा तो उसमें से नीले रंग का एक गाढ़ा पारदर्शी लिक्विड बाहर निकला। अपने पूरे करियर में उसने ऐसा अजीब लिक्विड कभी नहीं
नहीं देखा था। इस लिक्विड की असलियत जानने के लिए चैंड्रा सीधे एक बायोकेमिकल लैब पहुंची जिसके साथ वह काम करती थी। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि एलियन के डर से पूरी लैब खाली की जा चुकी थी। वहां सन्नाटा पसरा था और सिर्फ एक गार्ड डॉग वहां मौजूद था। वह कुत्ता दौड़कर जैंड्रा के पास आया और उस अजीब मशरूम को बार बार सूंघने लगा। लैब की चाबी न होने के कारण जैंड्रा ने एक खिड़की का कांच तोड़ा और अंदर घुस गई। उसने एक पिपेट से उस लिक्विड का सैंपल लिया, उसे बायोकेमिकल एनालाइजर में डाला और टेस्ट स्टार्ट कर दिया। कुछ ही देर में मशीन की स्क्रीन पर रिजल्ट आ गया। रिजल्ट देखते ही जैंड्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस लिक्विड का मुख्य हिस्सा और कुछ नहीं बल्कि शुद्ध हाइड्रोजन था। इसका सीधा मतलब था कि अगर सेना ने सच में हमला किया तो ऐसी तबाही मचेगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जैंड्रा भागकर अपनी कार के पास आई ताकि वह सरकार को यह बात बता सके, लेकिन उसकी कार लॉक हो चुकी थी। मजबूरी में उसने पास से एक मोटरसाइकिल उठाई और पूरी रफ्तार से शहर के केंद्र की तरफ भागने लगी। जब जैंड्रा सरकारी इमारत के पास पहुंची तो वहां भारी सुरक्षा बल तैनात था और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। मीडिया की भारी भीड़ वहां मौजूद थी। जैंड्रा किसी तरह भीड़ को चीरते हुए आगे पहुंची और तभी उसने देखा कि सिविल डिफेंस के मंत्री इलियास बाहर आ रहे हैं। जैंड्रा ने बैरिकेड के पास जाकर पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू कर दिया कि उस एलियन के शरीर में हाइड्रोजन भरा हुआ है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, पुलिस ने उसे दबोच लिया, लेकिन उसकी आवाज इलियास तक पहुंच चुकी थी। सरकार ने यह बात दुनिया से छिपा कर रखी थी कि एलियन में हाइड्रोजन है। इलियास हैरान था कि इस लड़की को यह कैसे पता चला। उसने पुलिस को रोककर जैंड्रा से पूछताछ की। जैंड्रा ने अपना फोन निकाला और इलियास को मशरूम की तस्वीरें, लैब का रिजल्ट और मशरूम से बना वह संदेश सब कुछ दिखा दिया। इलियास तुरंत वह तस्वीरें लेकर प्रधानमंत्री के पास पहुंचा और उनसे मिसाइल हमले को रोकने की मिन्नतें करने लगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि हमले का आदेश दिया जा चुका है और बिना किसी पक्के सबूत के फैसला बदलना बेवकूफी होगी। उन्होंने इलियास को सिर्फ 1 घंटे का समय दिया। अगर 1 घंटे में कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो हमला होकर रहेगा। प्रधानमंत्री ने इलियास को एक सीक्रेट फोन नंबर दिया और कहा कि अगर कुछ पता चले तो इस पर कॉल करना। इलियास ने बाहर आकर जैंड्रा को सारी बात बताई। अब उनके पास समय बहुत कम था। जैंड्रा इलियास को तुरंत अपने घर ले आई ताकि वो अजीब मशरूम दिखा सके। जैंड्रा ने कहा कि इस मशरूम और एलियन के बीच एक सीधा मानसिक कनेक्शन है और उनसे बात करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इस मशरूम को खाना। यह तरीका बहुत खतरनाक था। अगर जैंड्रा का अंदाजा गलत निकला तो मशरूम खाने वाला इंसान उसी वक्त तड़प कर मर जाएगा। इलियास बिना डरे यह खतरा उठाने को तैयार हो गया। असल में इलियास को लिवर कैंसर था और डॉक्टर जवाब दे चुके थे। उसके पास जीने के लिए सिर्फ कुछ ही महीने बचे थे। उसने सोचा कि अगर उसकी मौत से पूरी इंसानियत बच सकती है तो यह सौदा बुरा नहीं है। अगले ही पल उसने मशरूम का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। मशरूम निगलते ही इलियास को लगा जैसे सोफा रुई की तरह नरम हो गया हो और वह धीरे धीरे उसमें धंस रहा हो। भयानक चक्कर आने के बाद जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ बदल चुका था। वह एक बहुत पुरानी और खंडहर हो चुकी इमारत में था। एक टूटा हुआ शीशा दीवार से लगा था और उस पर एक मेडल टंगा था। इलियास ने पहचान लिया कि यह उसके बचपन का मेडल था। उसने उसे गले में पहन लिया। तभी उसे पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वहां मिट्टी के एक ढेर पर एक पुराना खिलौना रखा था। यह वही खिलौना था जो इलियास के पिता ने उसे बचपन में जन्मदिन पर दिया था। इलियास जैसे ही करीब गया, उस खिलौने के अंदर से लगातार एक ही आवाज आ रही थी, हम शांति से आए हैं। इससे पहले कि इलियास कुछ और पूछ पाता, सब कुछ धुंधला होने लगा और वह झटके से असल दुनिया में वापस आ गया। उसने तुरंत मशरूम का एक और टुकड़ा खाया और वापस उसी भ्रम की दुनिया में चला गया। इस बार वह एक लंबे हाईवे पर खड़ा था जिसके किनारे एक बहुत गहरा गड्ढा था और वह खिलौना उस गड्ढे के तल में था। तभी इलियास के कानों में असल दुनिया से जैंड्रा की आवाज गूंजी। जैंड्रा उसे निर्देश दे रही थी कि वह एलियन से अपना शरीर किसी और जगह ले जाने को कहे। इलियास ने उस खिलौने से बात की और वह खिलौना तुरंत मान गया। देखते ही देखते वह खिलौना बड़ा होकर एक विशालकाय जीव में बदल गया। इलियास इस नजारे से हैरान था कि तभी वह फिर से असल दुनिया में वापस आ गया। ठीक उसी वक्त आसमान में मंडरा रहा वह विशाल दानव धीरे धीरे खिसकने लगा और उसी जगह की तरफ बढ़ने लगा जो जैंड्रा ने बताई थी। शाम के ठीक 6 बज चुके थे और मिलिट्री ऑपरेशन का समय हो गया था। मीटिंग रूम में सब सांसें रोके बैठे थे। तभी प्रधानमंत्री के फोन पर इलियास का मैसेज आया। यह देखकर कि इलियास ने सच में एलियन से संपर्क कर लिया है, प्रधानमंत्री ने तुरंत मिसाइल हमले को कैंसिल करने का आदेश दे दिया। वह विशाल दानव शहर से दूर एक पहाड़ों से घिरे इलाके में पहुंचा और वहां रुक गया। अचानक उसने एक ऐसा विशाल अंडा दिया जिसमें से एक रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी। कुछ देर बाद उसी सुनसान इलाके से एक महिला अपनी कार से गुजर रही थी। अचानक उसे अपनी कार के नीचे से एक भारी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चीज कार से टकराई हो। डर के मारे उसने गाड़ी रोकी। जब उसने शीशे में देखा तो सड़क पर लकड़ी के एक बड़े लट्ठे जैसी कोई चीज पड़ी थी। वह कार से बाहर निकली, लेकिन जब उसने टॉर्च जलाई तो वह लट्ठा गायब था। इसके बजाय बर्फ पर अजीबोगरीब पैरों के निशान छपे हुए थे जो किसी इंसान या जानवर के नहीं थे। घबराकर महिला वापस कार की तरफ भागी। उसने देखा कि कार की दूसरी तरफ का दरवाजा खुला हुआ था। उसने कांपते हाथों से दरवाजा बंद किया। तभी उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक भयानक सा मॉन्स्टर खड़ा था और उस मॉन्स्टर के हाथ में महिला का आधा खाया हुआ स्नैक्स का पैकेट था। महिला चीखती हुई
कार में बैठी और पूरी रफ्तार से वहां से भाग गई। कुछ ही देर बाद जेंड्रा और इलियास भी उस जगह पर पहुंच गए। उन्होंने उस विशाल अंडे को करीब से देखा। उस अंडे का छिलका एक ऐसी पारदर्शी झिल्ली से बना था जिसके आर पार इंसानी हाथ आसानी से जा सकते थे, जैसे वहां कुछ हो ही ना। दूसरी बात, उस अंडे के चारों तरफ से बेहद गर्म हवाएं उठ रही थीं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इंसानों को वो गर्मी महसूस ही नहीं हो रही थी। सेना ने तुरंत पूरे इलाके को सील कर दिया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि अंडे के निचले हिस्से से कुछ स्टारफिश जैसे छोटे छोटे जीव चुपचाप निकलकर घने जंगल में भाग रहे थे। इस अंडे का राज जानने के लिए सरकार ने एक अलग रिसर्च कमेटी बनाई। प्रधानमंत्री ने इलियास और जेंड्रा को इस कमेटी में अपने पर्सनल जासूस के तौर पर शामिल कर लिया। इस वजह से वे दोनों उस इलाके में आसानी से आ जा सकते थे, लेकिन जेंड्रा को मेन अंडे के पास जाने की इजाजत नहीं थी। हार न मानते हुए उसने जंगल के आसपास ही अपनी रिसर्च शुरू कर दी। उसी रात जेंड्रा ने अपने जमा किए गए सैंपल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। उसने देखा कि ये एलियन कोशिकाएं अंधेरे में तेजी से अपनी तादाद बढ़ा रही थीं, लेकिन जैसे ही उन पर रोशनी पड़ती वो एकदम सुन्न पड़ जाती थी। जेंड्रा का दिमाग ठनका। इस घटना को कई दिन बीत चुके थे। रात के घने अंधेरे जंगल में अब तक कई एलियन जीव पूरी तरह से बड़े हो चुके होंगे। वह टॉर्च लेकर रात के अंधेरे में जंगल की तरफ निकल गई। एक झील के पास पहुंचकर उसे पेड़ की जड़ों के नीचे से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि एक अजीब सा जीव जड़ों में फंसा हुआ है। उसने उसे बाहर निकाला। वह जीव बहुत ही प्यारी और बड़ी बड़ी आंखों वाला था। जेंड्रा उसे अपने घर ले आई, उसे अपनी पेंट्री में छिपा दिया और उसका नाम केस रखा। उसने उसे खाने के लिए ताजी घास दी। हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ 2 दिन के अंदर केस 1 मीटर से भी ज्यादा बड़ा हो गया, लेकिन वह हमेशा बहुत सुस्त और थका हुआ रहता था। जेंड्रा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या बीमारी है। इस बीच न्यूज चैनल्स पर लगातार खबरें आने लगी कि जंगल के बाहर भयानक मॉन्स्टर्स देखे गए हैं। सरकार ने सेना भेजकर उनमें से कई मॉन्स्टर्स को पकड़ लिया और एक पुरानी खाली पड़ी इमारत में कैद कर दिया। इंटरनेट पर एलियंस के खिलाफ नफरत की आग भड़कने लगी। लोगों को लगने लगा कि ये एलियंस इंसानियत को खत्म करने आए हैं। भीड़ उस इमारत के बाहर जमा हो गई और उन्हें तुरंत मारने की मांग करने लगी। वहाँ जैक नाम का एक फेमस इंटरनेट इन्फ्लुएंसर भी मौजूद था, तो लाइव स्ट्रीम करके लोगों को एलियंस के खिलाफ भड़का रहा था। हालात बिगड़ते देख सरकार ने रातों रात उन एलियंस को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला किया। जेंड्रा और इलियास भी वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें पास जाने से रोक दिया गया। जेंड्रा ने उस इमारत की जांच की जहां उन्हें रखा गया था। उसे वहां दीवार पर कुछ अजीब सी लिखावट मिली और आग जलाने के निशान भी मिले। इसका मतलब था कि इन एलियंस के पास अपनी खुद की एक भाषा और सभ्यता थी। उसने यह भी देखा कि उन्होंने खाने में वही अजीब मशरूम खाए थे और वो मशरूम उन्होंने पास के एक गंदे नाले में उगाए थे, जो साबित करता था कि वो खेती करना भी जानते थे। जब सरकार को पता चला कि एलियंस इतने समझदार हैं, तो वो और भी ज्यादा डर गए। उन्होंने चीफ रिसर्चर मॉर्गन को आदेश दिया कि उन सभी एलियंस को तुरंत मार दिया जाए। मॉर्गन ने उन सबको एक बड़े लोहे के डिब्बे में डाला, उन पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। उन मासूम एलियंस की चीखें पूरे कैंप में गूंज उठी। उसी वक्त आसमान में मौजूद उस विशाल दानव ने एक दर्दनाक दहाड़ लगाई, मानो उसे अपने बच्चों की मौत का एहसास हो गया हो। तभी अचानक पूरे जंगल में भयानक आग लग गई। मॉर्गन ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंटरनेट पर लोगों ने इस आग का इल्जाम भी एलियन पर लगा दिया। जेंड्रा का बॉयफ्रेंड डेविड भी इस नफरत का शिकार हो गया। डेविड को पक्का यकीन हो गया था कि एलियंस हमें मारने आए हैं। डेविड का एक स्टूडेंट टॉप भी उसकी बातों में आ गया। किस्मत का खेल देखिए, टॉप कोई और नहीं बल्कि इलियास का अपना बेटा था। दोनों ने मिलकर एलियंस से बदला लेने की ठान ली। उधर जेंड्रा और इलियास ने एलियन से दोबारा बात करने के लिए फिर से मशरूम खाया, लेकिन इस बार इलियास को कोई साफ चीज नहीं दिखी, बल्कि उसे अजीब और गरीब रंग नजर आने लगे और उसे भयानक उल्टियां होने लगी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई जहरीला मशरूम खा लिया हो। जेंड्रा ने इलियास को बताया कि पिछली बार उसने जो नक्शे के कोऑर्डिनेट बताए थे वो जेंड्रा को खुद भी नहीं पता थे। इसका मतलब था कि उस एलियन ने जेंड्रा की आवाज का इस्तेमाल करके इलियास के दिमाग में वो जगह खुद डाली थी। अब दोनों को डर लगने लगा कि कहीं ये एलियन हमारे साथ कोई चाल तो नहीं चल रहा। क्या शांति का संदेश सिर्फ इंसानों का भरोसा जीतने का एक दिखावा था? उन्होंने तुरंत यह बात प्रधानमंत्री को बताई। प्रधानमंत्री ने हालात संभालने के बजाय अपनी कुर्सी बचाने की सोची। उन्होंने वाइस प्राइम मिनिस्टर को बुलाया ताकि अगर कुछ गलत हो तो सारा इल्जाम उन पर डाला जा सके। जेंड्रा ने उन्हें केस, उस छोटे एलियन के बारे में भी बता दिया। वाइस प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उस एलियन को तुरंत मॉर्गन की लैब में भेजा जाए। जब जेंड्रा अपने घर पहुंची तो केस वहां से गायब था। डेविड और टोब ने उसे किडनैप कर लिया था और इन्फ्लुएंसर जैक को सौंप दिया था। जैक ने वादा किया था कि वह इसकी रिसर्च करवाएगा, लेकिन असल में वह उस एलियन को एक अमीर बिजनेसमैन को करोड़ों में बेचने की प्लानिंग कर रहा था। इधर सरकार में एक बहुत बड़ी गद्दारी हो चुकी थी। वाइस प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका के साथ डील कर ली थी और वो उस एलियन अंडे को अमेरिका को बेचने वाली थी। अमेरिकी एम्बेसडर ने प्रधानमंत्री पर दबाव बनाया और इसी बीच वाइस प्राइम मिनिस्टर अमेरिकियों को लेकर सीधे उस अंडे के पास पहुंच गई। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही अंडे को जमीन से उठाने की कोशिश की गई, उसे बांधने वाली मोटी लोहे की जंजीरें पिघल कर टूट गईं। आसमान में मौजूद उस दानव को अपनी जान पर खतरे का एहसास हो गया। अंडा तेज रोशनी से चमकने लगा और उसमें से
इतनी भयानक गर्मी निकली कि सबको पीछे हटना पड़ा। देखते ही देखते वह अंडा जमीन को पिघलाता हुआ सीधा पाताल में उबलते हुए लावे के अंदर समा गया। जेंड्रा अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने फिर से वह मशरूम खाया। इस बार वह एक बिल्कुल सफेद जगह पर थी जहाँ बीच में एक पालना रखा था। उसने पालने में से बच्चे को उठाया, लेकिन वह इंसान का बच्चा नहीं बल्कि एलियन केस था। केस ने जेंड्रा की उंगली कसकर पकड़ ली और एक दर्द भरी आवाज निकाली। जेंड्रा समझ गई कि केस की जान खतरे में है। जेंड्रा और इलियास तुरंत प्रधानमंत्री के पास गए। प्रधानमंत्री ने बहुत घबराई हुई हालत में अपनी बेटी की बनाई हुई कुछ ड्राइंग्स दिखाई। उस छोटी सी बच्ची ने अपनी ड्राइंग में एक एलियन को मदद मांगते हुए बनाया था और हैरानी की बात यह थी कि उस ड्राइंग में जेंड्रा और इलियास भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री की बेटी ने उन दोनों को कभी नहीं देखा था। ये एलियन का टेलीपैथी कनेक्शन था जो इंसानों के दिमाग से जुड़ रहा था। इलियास ने अपने घर जाकर एक बार फिर मशरूम खाया। इस बार उसे भयानक दर्द हुआ। जेंड्रा उसे संभालने दौड़ी, लेकिन इलियास की आंखें बंद हो चुकी थी। भ्रम की दुनिया में वह फिर से अपने बचपन की उसी पुरानी कुटिया में था। मेज पर वह खिलौना रखा था, लेकिन इस बार खिलौने में कोई जान नहीं थी। तभी इलियास की नजर मेज के दूसरी तरफ पड़ी। वहाँ उसके मरे हुए पिता बैठे थे। इलियास जानता था कि यह एक भ्रम है, फिर भी उसकी आंखें भर आईं। उसके पिता लगातार एक ही बात बोल रहे थे, हम शांति से आए हैं। लेकिन इस बार उन्होंने एक नई लाइन जोड़ी, हम इंसानियत की मदद करने आए हैं। उसने तुरंत यह बात कैबिनेट मीटिंग में बताई और अपने पिता के शब्द बोर्ड पर लिख दिए। लेकिन मंत्री अभी भी मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि यह इंसान को धोखे में रखने की एक चाल है। प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि वो अभी इंतजार करेंगे। दूसरी तरफ जैक उस एलियन केस को अपनी कार में छिपाकर शहर से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आगे पुलिस की चेकिंग देखकर वह एक पेट्रोल पंप पर रुक गया। उसने उस बिजनेसमैन को फोन करके और पैसों की मांग की, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। जैक को लगा कि अब केस उसके किसी काम का नहीं है और वह पुलिस के हाथों पकड़ा जा सकता है। इसलिए उसने केस को कार से बाहर घसीटा और अपनी बंदूक निकालकर उसे वहीं मारने लगा। लेकिन केस ने अपनी जान बचाने के लिए जैक पर हमला कर दिया और जैक वहीं मारा गया। पेट्रोल पंप का यह सीसीटीवी फुटेज तुरंत इंटरनेट पर वायरल हो गया। वीडियो देखकर जेंड्रा समझ गई कि वह केस ही है। जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लोगों ने खुद के हथियार उठाए और एलियंस को मारने के लिए जंगल की तरफ दौड़ पड़े। जेंड्रा और इलियास उन्हें रोकने के लिए जंगल पहुंचे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इंसानों और एलियंस के बीच एक खूनी जंग शुरू हो चुकी थी। पूरा जंगल जल रहा था और हर तरफ से चीखें आ रही थी। इसी भीड़ में इलियास ने अपने बेटे टोब को देखा जो हमला कर रहा था। इलियास उसे रोकने के लिए भागा, तभी अचानक एक गोली चली और सीधे इलियास को लग गई। वह खून से लथपथ होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। ठीक उसी वक्त जंगल की गहराइयों में एक बेहद रहस्यमयी घटना होने लगी। बहुत सारे एलियन जीव जंगल से बाहर आए और उस गड्ढे के पास जमा हो गए जहां वह अंडा लावे में डूब गया था। वे सब मिलकर एक अजीब सी भाषा में मंत्र पढ़ने लगे। तभी लावे के अंदर से रोशनी का एक बहुत बड़ा खंभा आसमान की तरफ फटा। सभी एलियन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। आसमान में रोशनी फैल गई और जेंड्रा भी भागते हुए यह नजारा देखने वहां पहुंच गई। जैसे ही आसमान का वह दानव उस रोशनी में पूरी तरह घुलकर गायब हुआ, घुटनों के बल बैठे सारे एलियन एक साथ उठे। बिना इंसानों की तरफ देखे वे चुपचाप मुड़े और घने जंगल में वापस लौट गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनमें से एक छोटा सा एलियन रुका और पीछे मुड़कर देखा। जेंड्रा ने पहचान लिया कि वह केस था। जेंड्रा उससे पूछना चाहती थी कि यह सब क्या है, लेकिन केस ने उसे सिर्फ खामोशी से देखा। फिर जेंड्रा के दिमाग में बिना कुछ बोले केस की आवाज गूंजी, हम शांति से आए हैं, और वह भी हमेशा के लिए जंगल में गायब हो गया। जब यह सब खत्म हो गया तो जेंड्रा इलियास से मिलने अस्पताल गई। इलियास को होश आ चुका था। डॉक्टरों ने एक ऐसा चमत्कार देखा जिस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। इलियास का लिवर कैंसर पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ था। इलियास मुस्कुराया और बोला, मेरे पिता का यही मतलब था, वो हमारी मदद करने आए थे।